ये कहानी मेरे बड़े पापा की लड़की की है जिसकी शादी तय हुई थी। शादी तय हुई मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन सास का रवैया ना जो है शुरू से ही मतलब अलग थी। मतलब वो फ़ोन कर कर के बोलती थी कि हमको फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अपनी हर एक चीज़ बताती थी। तो लड़के वाले ठीक है, कोई बात नहीं, दे देंगे, क्योंकि लड़का अच्छा था इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। तो मतलब जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आते गए उनके मांग बढ़ते गए, ये चाहिए वो चाहिए, मतलब सब कुछ दिया गया, दहेज भी बढ़ गया, सब कुछ दिया गया उनको। फिर किसी मतलब इतने धूमधाम से शादी हुई, सब कुछ बढ़िया हुआ, उनकी ज़िंदगी भी अच्छी खासी चल रही थी। तो फिर शादी को किसी तरह मतलब वैसे तो गुजरा, चलो ठीक है, चाहे जैसे भी गुजरा हो सब कुछ ठीक ही था। फिर क्या था, जैसे शादी को 3 महीने गुजरे और उसके पति कहीं लापता हो गया। घर में सास ससुर थे, उसका पति था और देवर था। तो पति लापता हुए, फिर मतलब ये भी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। फिर मतलब इधर उधर ढूंढा गया, अखबार में छपवाया, मतलब कई नेताओं से भी वो दिया गया कि मतलब लापता है तो कुछ मतलब मदद मिल जाए तो ठीक ही है। मतलब उसके पिता इधर उधर भटकते रहे कि मतलब हमारे दामाद मतलब मिल जाए, अभी नई नई शादी हुई है, बिटिया की ज़िंदगी ख़राब होगी। तो वो परेशान थे, तो काफ़ी कोशिश किए कि मतलब सब कुछ ठीक हो जाए, जो भी हैं जहाँ भी हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या है उनको, बस लापता, ना लाश मिली ना कुछ मिला, अब तक कोई पता नहीं है। उसके बाद उसने 1 साल तक इंतज़ार किया अपने पति का। बच्चा उसने नुकसान करवा दिया, क्योंकि क्या पता पति आए या ना आए, बच्चा नुकसान करवा दिया था। चौथे महीने में बच्चा नुकसान करवा दिया था। लेकिन 1 साल इंतज़ार किया, ससुराल वालों से कोई वो नहीं था कि मतलब हमारा बेटा खोया है या फिर कुछ भी। मतलब वो निश्चिंत थे, उनका बेटा खोया है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन लड़की वालों को फ़र्क पड़ता था, क्योंकि उनके दामाद हैं, उनकी बिटिया की ज़िंदगी ख़राब होगी। उन लोगों ने पूरा खोजा, कहाँ कहाँ नहीं, मतलब इधर उधर बहुत भटके। लेकिन लड़के के माँ बाप को कोई फ़िक्र नहीं थी, उनका बेटा लापता है। यहाँ तक कि लड़की के पापा जाते हैं लड़के के पापा के पास, बोलते हैं चलिए आज यहाँ चलेंगे। तो उसके पापा बोलते रुकिए, खाना खा लेते हैं तब आराम से निकलते हैं। कौन सा बाप अपने बेटे के लिए ऐसे बोलेगा जो लापता है, महीने दिन हो गए ढूंढते ढूंढते। फिर किसी तरह जाते हैं, एक नदी मिलती है, मतलब जब कुछ होता है ना तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। नदी मिलती है जहाँ पे उनका घड़ी, कपड़े और फ़ोन मिलते हैं। सिम नहीं होता उसमें, नदी में फेंका हुआ मिलता है। उससे हमें कुछ ठोस सबूत का कुछ पता नहीं चला, क्योंकि लाश भी तो मिलनी चाहिए, अगर मरे हुए हैं तो लाश भी तो मिलनी चाहिए ना। फिर वहाँ पे बस इतने से सबूत मिले, पुलिस ने ढूंढा, मतलब काफ़ी छानबीन हुई, कुछ पता नहीं चला। उसके बाद फिर वहाँ से लोग आए, कितने तांत्रिक वगैरह को दिखाए। लोग बोलते थे जिंदा है जिंदा है, लेकिन जिंदा है तो कहीं तो मिल जाए, कोई तो कुछ तो सबूत मिल जाए। हो सकता है अगर वो साथ ना रहना चाहे तो वो क्लियरली बोल सकते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं था। ये बता रही थी कि मतलब पति पत्नी में प्यार मतलब ठीक ठाक था, कुछ भी अनबन वगैरह कुछ भी नहीं था, तो वो छोड़ के जाएंगे क्यों। कोई सबूत न मिलने पे, 1 साल इंतज़ार करने पे उसने, उसके माँ बाप ने उसकी दूसरी शादी कर दी। दूसरी शादी भी हुई तो दुर्भाग्य की पति अच्छा नहीं मिला, परिवार वाले अच्छे नहीं मिले।
उसको मतलब पता नहीं क्या है लाइफ में, क्या नहीं है। उसका मतलब सास ससुर जो भी हैं उसको मानते नहीं हैं, घर से निकाल दिए बाहर। पति ये ठेले लगाते हैं। पति ठीक है लेकिन गरीबी से लाचार किसी तरह अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि अपना खुद का बेटा गायब होता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये मतलब हम जितनी भी कहानियाँ सुनाते हैं ये सब सच्ची घटना होती है, जो खुद की आंखों की देखी और कानों की सुनी होती है। अभी उनकी लाइफ तो मतलब ऐसे गरीबी में कटती। पति ठेले लगाते हैं, 2 बच्चे हुए हैं, एक लड़का एक लड़की। कुछ दिन मायके रहती है, कुछ दिन ससुराल रहती है, मतलब किसी तरह अपना जीवन उन्मुख करती है। भगवान चाहे तो अच्छी ज़िंदगी उसकी भी हो। देखिए